जब हमारे धरती पर तांडव रचा गया, यहाँ जब जब दानवों का राज आया, तब तब तीर धनुष से ही उसका वध किया गया। हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा में कहे थे कि अगर हमारे नाम का एक भी पर्चा निकाल देगा तो हम संन्यास ले लेंगे, और नहीं निकाल पाए तब ना वापस आए। युवा तो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हेमंत सोरेन के ऊपर कि पेपर लीक को ये खबर ना फैले इसलिए इंटरनेट शट डाउन कर दिए। जो युवा मान लीजिए कि अगर सपोर्ट दैट मैं मैट्रिक का एग्जाम लिखा, अगर मैं फेल कर गया तो बोले नहीं क्वेश्चन में ठीक नहीं छपा था। क्या लगता है भैया? मनोज चंद्रा चाहिए हम लोग को। इस बार बदलाव होना बहुत जरूरी है। 5 साल रहा ना किशुनदास, 5 साल रहा, क्या विकास किया हम लोग तरफ तो उसको कोई नाम तक नहीं जानता। टिकट तो देना चाहिए। 5 साल रहा, अच्छा अगर कार्यकाल करते तो टिकट उनको मिलता, फिर क्यों दूसरा नेता लाया वो? तो कमल खिलेगा या तीर धनुष? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। वो तो लास्ट में बताता हूँ मोमेंट, अभी थोड़े अभी हवा चलता रहेगा। कल भी हवा बन रहा है। 10 दिन जो है ना हवा चलेगा। परसों कल्पना सोरेन आई थी सिमरिया को, क्या उम्मीद दिलाई थी सिमरिया को? में जो कल्पना सोरेन बोली है वो काम करेगी। इस वर्ष पूरे विधानसभा में एक ही नारा है कि मनोज चंद्रा। यहाँ न दिल्ली चलेगा न मुंबई का बांद्रा, यहाँ सिर्फ चलेगा तो मनोज चंद्रा। जो बीजेपी का कैंडिडेट है उज्जवल दास, क्या वो अपना यहाँ 20 विधानसभा में अपना वोट दे सकता है? क्या लगता है भैया इस बार? मनोज चंद्रा जीत रहा है भैया, भारी मतों से वो जीत रहा है। उसमें कोई आफतरातुल नहीं है। अच्छा। हाँ, उसका काम, वो नहीं भी जीते हुए फिर भी उसका इतना ही अच्छा काम है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा आदमी वो है, और वो हमको लगता है 70-80 हजार वोट से निकल रहा है। तो बीजेपी वाले का वोट नहीं पड़ेगा क्या? कहाँ से पड़ेगा भैया? काम करेगा तब ना। वो तो हर एक बार अपना अपना उम्मीदवार दूसरा पिछले बार भी लोग कह रहे थे कि मनोज चंद्रा जीत रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ और आया था। रिजल्ट कुछ और आया सो ठीक है, लेकिन इस बार देखिएगा पलटन कैसे मारता है सो। अच्छा जी हाँ, मतलब इस बार पलटेगा। क्या है ना, उनका उम्मीदवार बार बार बदलते रहता है। ठीक है, लेकिन मनोज चंद्रा के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, करते वो भी बार बार पार्टी बदलते, कभी आरजेडी तो कभी जेएमएम में चले जाते हैं, कभी आंसू में चले जाते हैं। क्या कीजिएगा, आंसू वाला जो है सो चले गए बीजेपी में तो पलटन मारती है। अच्छा, मतलब आंसू बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया थी, पलटी मार दी। जी, अरे निकाल दे चुनाव। क्या लगता है इस बार? ठीक है, वही जीतेगा और उसी को वोट देंगे। और किनको किनको वोट दीजिएगा? उज्जवल दास, मनोज चंद्रा? मनोज चंद्रा। मनोज चंद्रा। क्या लगता है चीचा इस बार? ठीक बोल रहा है मनोज चंद्रा। हाँ जी। कमल नहीं खिलेगा इस बार सिमरिया में? नहीं खिलेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा। क्या लगता है भैया? मनोज चंद्रा चाहिए हम लोग को। इस बार बदलाव होना बहुत जरूरी है। 5 साल रहा ना किशुनदास, 5 साल रहा, क्या विकास किया हम लोग तरफ तो उसको कोई नाम तक नहीं जानता। कहाँ से हैं? लावलंग से है। लावलंग में कौन सा गाँव? लावलंग में हेडूम पंचायत के सोच गाँव। आपके गाँव में तो बिजली एक बार भी नहीं वो गए। मेरे यहाँ है बिजली, लेकिन मेरे यहाँ हेडूम पंचायत में बिजली नहीं है। आप कौन से गाँव से आते हैं? सोच गाँव से। सोच, वहाँ तो बिजली, हेडू में तो बिजली। हम लोग को एक बार बदलाव चाहिए, यहाँ मनोज चंद्रा चाहिए। एक बार बदलाव होना जरूरी, क्योंकि 5 साल रहा ना किशुनदास, अगर फिर उसको बीजेपी क्यों नहीं टिकट दी? क्यों नहीं दी? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अब आप बताइए। टिकट तो देना चाहिए। 5 साल रहा, अच्छा अगर कार्यकाल करते तो टिकट उनको मिलता, फिर क्यों दूसरा नेता लाया वो? हम लोग के यहाँ मनोज चंद्रा चाहिए, एक बार बदलाव चाहिए, विकास करेंगे। क्या लगता है चाचा इस बार मनोज चंद्रा। इस बार मनोज चंद्रा जी। कमल नहीं खिलेगा ना, सिमरिया एकदम में? नहीं खिलेगा, एकदम नहीं खिलेगा। जो इनका कार्यकाल रहा है विधायक जी का, यहाँ होते हुए भी यहाँ की जनता नहीं पहचान रहा है। और यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा का हो, हर स्तर से गिर गया है। खाली एनटीपीसी में विधायक जी लगे रहे, जनता से कोई सरोकार नहीं। खाली एनटीपीसी का विकास किया। एनटीपीसी का वो का विकास करेंगे, एनटीपीसी से अपना विकास किए हैं। अच्छा है ना, वो अपना विकास किए हैं। और क्षेत्र की जनता तो यूं ही, अभी आप बात कर रहे थे तो देख ही रहे हैं, है ना, कि कैसा ये हो रहा है। तो इस बार एक ही विकल्प है, मनोज चंद्रा, मनोज चंद्रा, मनोज चंद्रा। मतलब सिमरिया में तीर धनुष चलेगा? एकदम तीर धनुष चलेगा, है ना। इस बार किसी हाल में मनोज चंद्रा नहीं रुकेंगे, चाहे बीजेपी जितना पावर लगा। अच्छा, हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा था? बहुत बढ़िया, है ना। ये 20 वर्षों में, है ना, इनका कार्यकाल जितना सराहा जाए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, या लेकिन किसान तो कहते हैं हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, इसमें जो खाली ऋण माफी करने से नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इस कार्यकाल में हमने जब पूरे देश
2 साल कोविड में रह गया, बाद 6 महीना तो जेल में ही रख दिए सब षड्यंत्र करके, जो कि बीजेपी वाले जेल में? एकदम बीजेपी वाले रखे हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे थे कि जमीन घोटाला किए थे। तो किए थे तो अभी काहे नहीं प्रमाण दिए? अभी तो प्रमाण देते ना। अगर उस समय हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा में कहे थे कि अगर हमारे नाम का एक भी पर्चा निकाल देगा तो हम संन्यास ले लेंगे, और नहीं निकाल पाए तब ना वापस आए, तो इसका भरपाई जनता देख रही थी पूरे कार्यकाल को। तो इस बार सिर्फ मनोज चंद्रा और तीर धनुष। अच्छा, बाबूलाल मरांडी या हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन एकदम श्योर। चंपाई सोरेन या हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। क्या लगता है चाचा? इस बार मनोज चंद्रा। मनोज चंद्रा एकदम। आपसे बात की, क्या लगता है चाचा इस बार? भाजपा उज्जवल दास। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहरी हैं वे। हैं? कुछ लोग तो कह रहे थे यहाँ पे कि बाबूजी तो बाहरी थे, बहुत साल जीते हैं। उसके बाबूजी भी तो बाहरी थे ना पहले, बिंदास, तो भी जीते कई बार। तो काम से उसमें हुआ था, ऐसा थोड़ी नहीं हुआ था। तो कमल खिलेगा या तीर धनुष? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। वो तो लास्ट में बताता हूँ मोमेंट, अभी थोड़े, अभी हवा चलता रहेगा। कल भी हवा बन रहा है। 10 दिन जो है ना हवा चलेगा, 2 दिन के पहले बनेगा इसका मूवमेंट। 2 दिन पहले वोट कैप्चर हो जाएगा। तो राज्य में किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? बीजेपी या जेएमएम कांग्रेस? बीजेपी की चाहते हैं हम लोग। क्यों चाहते हैं आप लोग बीजेपी की सरकार? क्यों? कुछ लोग तो यहाँ कह रहे थे कि हम लोग हेमंत सोरेन बहुत काम देखे यूपी में काम क्या हो रहा है, सो यूपी में देख रहे हैं ना। है अभी वहाँ में तो खाली बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर तो अन्याय पर न्याय हो रहा है ना, अन्याय पर न्याय हो रहा है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो हस्तक्षेप कर दी इस मामले में। तो बुलडोजर कहाँ बंद हुआ? वही तो कह रही है कि कोई न्याय किया तो बुलडोजर नहीं करता तो बंद हो जाता है ना। अच्छा, आप बताइए झारखंड में किसकी सरकार होनी चाहिए? कैसी सरकार होनी चाहिए? भाजपा का। सब तो कहती है, उम्मीद लगा करके आती है। भाजपा वाले कहते हैं कि हम विकास करेंगे, जेएमएम वाले कहते हैं हम विकास करेंगे, लेकिन पिछले 24 सालों में कुछ विकास जो सबसे पढ़ा लिखा ज्यादा अच्छा अनुभवी है ना, उसका सरकार चाहिए। कौन है पढ़े लिखे? कौन है पढ़े लिखे? आप देखिए ना, दोनों यहाँ पढ़े लिखे हैं। सिमरिया में कहीं तो दोनों पढ़े लिखे हैं, और दोनों पूर्व विधायक के बेटे हैं। इधर उज्जवल दास को लोग कहते हैं कि उनके पिताजी विधायक थे। मनोज चंद्रा भी कहते हैं कि मेरे पिताजी भी विधायक। तो इनके भी थे, इनके पिताजी विधायक थे ही, ये काम किए, ऐसा बात थोड़े है। क्या लगता है भैया इस बार सिमरिया में? सिमरिया में इस बार घर का बेटा चाहिए, सिमरिया विधानसभा का बेटा चाहिए। इस बार सिमरिया विधान तीर धनुष चलेगा या कमल खिलेगा? तीर धनुष चलेगा। यहाँ सिर्फ ओनली फॉर मनोज चंद्र चलेगा इस बार। अच्छा, ठीक है। इतना क्षेत्र में पकड़ है उनका। पिछले बार भी हवा बना था, मनोज चंद्रा जीत रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ और है। इस बार सबसे पहले यहाँ के जनता खुद पहले बोल चुके हैं भाजपा वाले लोग कि भाई वोट फॉर लोकल की बाहरी नहीं चलेगा। तो सिमरिया में इस बार फिर बाहरी क्यों चलेगा भाई? इस बार लोकल चलेगा। यहाँ जनता ठान लिया इस बार लोकल। सिमरिया के जो बेटा सिमरिया का मान सम्मान के रक्षा करने वाले लोग, उसी को इस बार सिमरिया के जनता कहाँ से आते हैं? सिमरिया में आप कहाँ से आते हैं? सिमरिया से आते हैं। खास सिमरिया का? सिमरिया से आते हैं। कितना विकास हुआ सिमरिया में पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए तो भाजपा हमेशा दल बदल करके टिकट देता है लोग को। इधर मनोज चंद्रा के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी जेएमएम में चले जाते हैं, कभी आसू में चले जाते हैं। ये मनोज चंद्रा ही सिमरिया का जनता का भविष्य है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे मनोज चंद्रा बार बार पार्टी बदल दे, क्या पता हम लोग के साथ भी खेल कर जाए, जीतने के बाद नहीं विकास करे। पार्टी चेंज करने का उसका एक ही मकसद है, सिमरिया के लोग को भला। चुनाव जब तक नहीं जीतेंगे सब नेता यही वादा करते हैं। अब देखना है ना, ठीक है, चूंकि जनता इसको विश्वास कर रही है। जनता एक बार विश्वास करके इसको घर का बेटा का मौका दे, ठीक है। इस बार जनता मन बना चुकी थी, चंद्रा के साथ है। मनोज चंद्रा पर विश्वास है, बुझे। सबको देख लिए, लेकिन मनोज चंद्रा कभी नहीं। इस बार तीर धनुष चलेगा था, कमल नहीं खिलेगा सिमरिया? नहीं, अबर नहीं, कमल बहुत खिला। अबर मनोज चंद्रा खिलेगा यहाँ। अब भ्रष्टाचार बंद। क्या लगता है जेएमएम एक रिकॉर्ड बनाएगी सिमरिया? हाँ, एकदम रिकॉर्ड। अभी जीती नहीं है यहाँ से। जेएमएम एक बार जीत ले, गणेश मंजूसा जी नहीं, जेवीएम से थे। जेवीएम से थे ना, एकदम रिकॉर्ड बनाएंगे ये। अच्छा, एकदम। हम यहाँ से 5 किलोमीटर देहात से हैं। परसों कल्पना सोरेन आई थी सिमरिया को,
क्या उम्मीद दिलाई थी सिमरिया को सिमरिया में लोगों जो कल्पना सोरेन बोली है वो काम करेगी। को? क्या क्या बोली थी क्या लोगों को भैया योजना के बारे में बोली 2500 रुपया हम दिसंबर से देंगे। लेकिन कभी आपने सवाल किया पैसा कहाँ से लाएंगे? अब वो कहाँ से लाएंगे तो भाई तो हम सवाल नहीं पूछे, पूछना चाहिए चाचा, आपका पैसा है। हम झूठ नहीं बोले, वो कहाँ से लाएंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। क्या पता हो शिक्षा का बजट घटा करके मैं ये पैसा दे, पता है सरकारी स्कूल बजट घर आएगा कि कोलबरी बजट घर आएगा ये हम नहीं कर सकते। क्या लगता है चाचा? झारखंड मुक्ति मोर्चा जो से मनोज चले जीतेगा, जा रहा है अब। मनोज चंद्र जीतेगा। और रिकॉर्ड तीर छाप चलेगा इस बार। एकदम तीर चलेगा। क्या लगता है? एकदम पूरा एकदम मनोज चंद्र कमल नहीं खिलेगा। एकदम पूरा निश्चित है। बिना जो चलिए हमने बहुत सारे लोगों से सिमरिया के बारे में राय जाना, चाचा लोग से भी पूछ लेते हैं। क्या लगता है चाचा? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर हुआ। इस वर्ष पूरे विधानसभा में एक ही नारा है कि मनोज चंद्रा। यहाँ न दिल्ली चलेगा न मुंबई का बांद्रा, यहाँ सिर्फ चलेगा तो मनोज चंद्रा। मनोज चंद्रा मनोज चंद्रा पिछले बार भी कह रहे थे लोग, उनको हवा में उड़ा दिए थे, जीत रहे हैं। हवा में नहीं उड़े। देखिए उस समय आपका गठबंधन नहीं था ना, आप गठबंधन को जोड़ दीजिए तो देखिए मनोज चंद्रा कितने सीटों से कितने मतों से आगे हो जाते। पिछले बार आपका कांग्रेस 27,000 पिछले बार आसू बीजेपी का भी गठबंधन नहीं था। नहीं, हाँ नहीं था, लेकिन आशु कहाँ था? मनोज चंद्रा था। आज भी मनोज चंद्रा के साथ सब लोग हैं। आज अगर जेबीएम में आ गया तो सब टोटल मनोज चंद्रा के साथ है। और एक चीज जान लीजिए ना, हमारा इतिहास है, जैसे लोगों ने कहा कि सिमरिया इस बार एक नया इतिहास रचेगा। एकदम एकदम रचेगा। मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूँ ना, क्योंकि जब जब हमारे धरती पर तांडव रचा गया, यहाँ जब जब दानवों का राज आया, तब तब तीर धनुष से ही उसका वध किया गया। आप रामायण उठा करके देखिए, रावण का वध किससे हुआ? तीर धनुष से हुआ। कंस का वध किसने किया? तीर धनुष से। क्या लगता है इस बार भाजपा का वध होगा? एकदम 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 हो गया। होगा नहीं, हो गया। तीर धनुष से वध हो गया। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कमल कीचड़ में भी खिल जाता है, कहीं भी खिल जाए, सिमरिया भी खिल जाएगा। कीचड़ में तो कमल खिलता ही है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ का डबल इंजन सरकार बनेगी। नहीं, आपका डबल इंजन से क्या लेना है? आपके पास बहुत अच्छा गाड़ी है, अगर उसका पायलट अच्छा नहीं है तो क्या आपका गाड़ी वो गंतव्य स्थल तक ले जाएगा? आपका ट्रेन इधर ही एक्सीडेंट कर जाएगा। उसमें जितने लोग बैठे हुए बढ़िया हैं, पायलट होना जरूरी है। एकदम पायलट होना चाहिए। अच्छा, हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा? युवा बड़ी नाराज है। एकदम नहीं, युवा पर किसे नाराज है? युवा आपका बेटा है क्या? हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा भी है, खुश है। हम क्या भी खुश करते हैं हैं। आपका बेटा? हमारा बेटा प्राइवेट काम करता है। मान लीजिए सर्विस अगर नहीं हुई तो नहीं हुई, उसके बाद भी प्राइवेट जॉब करता है, अच्छा पैसा कमाता है। लेकिन युवा तो कहते हैं कि सीट में बेच दे रहे हैं, पेपर लीक करवा दे रहे हैं। वो तो साफ देखिए, पेपर भी उसके लिए भी तो लोग जुड़ा हुआ है ना। पेपर अगर लीक हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, उसके लिए सब गवर्नमेंट ही जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए पदाधिकारी भी जिम्मेवारी है ना। आखिर अभी आपने पदाधिकारी किसके अंदर है? आप उसी के, हाँ उसी के अंदर है। ऐसा बने कुछ पदाधिकारी आपके ऊपर से भी आते हैं। अब आप झारखंड में जितने पदाधिकारी तो झारखंड सरकार के अंदर है, पुलिस प्रशासन सब तो झारखंड सरकार के अंदर है। वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ सरकार के पदाधिकारी हैं, पता है इंटरनेट से डाउन कर दिया गया था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, इसके बाद भी पेपर लीक हुआ। वो नहीं, कैसे लीक हुआ? भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इंटरनेट तो इसीलिए तो डाउन करा गया था ना, कि ताकि भाई इसका कहीं बाहर में लोग भी पेपर लीक हो गया। नहीं, वो कहने के लिए लोग देखिए आरोप। लेकिन युवा तो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हेमंत सोरेन के ऊपर कि पेपर लीक को ये खबर ना फैले इसलिए इंटरनेट से डाउन कर दिए। जो युवा मान लीजिए कि अगर सपोर्ट दैट मैं मैट्रिक का एग्जाम लिखा, अगर मैं फेल कर गया तो बोले नहीं क्वेश्चन में ठीक नहीं छापा था। अच्छा, होता है ना। आज उसी विद्यालय का कोई लड़का तो फर्स्ट डिवीजन से भी पास किया ना, तब क्वेश्चन का आप दोष दीजिएगा? आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, नहीं मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? आपको तो मेहनत करना होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं चाचा, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये बुनियाद आरोप है। लोग कहते हैं 8 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, सरकार 9 साल पहले नियुक्ति एडवर्टीजमेंट निकाली, अभी तक एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाई है। आरोप और प्रत्यारोप लगते रहता है। यहाँ तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि मान लिया सपोज दैट कि हमारा नहीं हुआ तो हम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आपको रहना होगा, हाई कोर्ट कर दिया तो उसके अंदर रहना होगा। अगर वो भी अगर लोग फॉलो नहीं करे तो बोलेगा नहीं ये तो कोर्ट का मामला है। तो कोर्ट का मामला अगर चला जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी का भी गवर्नमेंट हो, अगर मामला कोर्ट में चला गया है तो इस बार किसकी सरकार, बीजेपी या जेएमएम? नहीं, जेएमएम की सरकार पुनः फिर बन रही है। बाबूलाल मरांडी या हेमंत सोरेन? एक ही नारा हेमंत द्वारा, हेमंत एक ही नारा हेमंत द्वारा। अच्छा, पत्रकार महोदय एक मिनट, ठीक है बोलिए। यहाँ आप ये बताइए कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है उज्जवल दास, क्या वो अपना यहाँ 20 विधानसभा में अपना वोट दे सकता है? देगा? लेकिन इलेक्शन कमीशन का तो ये नियम है कि जब तक आपका उस क्षेत्र का वोट ये नहीं होगा तब तक ये कर नहीं सकते हैं। पहले आपको तो वोटर आईडी यहाँ करवाना होगा, उसके बाद ही आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अपना वोट खुद यहाँ नहीं डालेंगे
है ना, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं चाचा। हमने सिमरिया के लोगों से बहुत बात किया, इस बार इन लोगों का कहना है कि वोट फॉर लोकल होना चाहिए। जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी चतरा में एक बहुत बड़ी मुद्दा बनी थी। हालांकि चतरा एक बार एक नया कीर्तिमान रचा, एक नया इतिहास रचा है। पहली बार कोई चतरा संसदीय क्षेत्र से कोई युवा लड़का या फिर यूं कहें पहली बार यहाँ से कोई सांसद चुन करके गया है। जब से चतरा संसदीय क्षेत्र बना था तब से आज तक अगर देखेंगे तो कभी भी कोई चतरा संसदीय क्षेत्र का युवा कहें या लड़का कहें या फिर यहाँ का व्यक्ति कोई चुनाव नहीं जीता था। पहली बार चतरा संसदीय क्षेत्र एक बार एक नया कीर्तिमान रचा था। इस बार सिमरिया विधानसभा के लोगों का कहना है कि वोट फॉर लोकल। हालांकि कई लोग कहते हैं कुजबल दास भी सिमरिया के हैं। आप दर्शक कमेंट करके बताइए। बाकी आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस विधानसभा सीट से आते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी हमारा नाम है प्रणीत और कैमरे के पीछे विकास। शुक्रिया।